स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी की साखी सुनाएंगे। गुरु नानक देव जी और मस्कीन। अपनी एक यात्रा के दौरान गुरु जी एक कस्बे में आए और चुंदवाड़ी नामक एक बूढ़े सिख के घर पर रुके। वह बहुत गरीब था और इस उलझन में था कि गुरु जी के सामने क्या भोजन रखा जाए। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह स्थानीय कस्बे में गया। जब वह वहां था तो उसने लोगों का जमावड़ा देखा और देखने गया कि क्या हो रहा है। यह एक कुश्ती मुकाबला था और स्थानीय नवाब अपने पहलवानों की परेड करा रहे थे। जीतने वाले को मस्कीन कहा जाता था। वह लंबा और मांसल था और अपराजित था। वह खड़ा रहा जबकि घमंडी नवाब ने पूरे शहर को चुनौती दी कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके चैंपियन से मुकाबला करेगा। मस्कीन अपनी मांसपेशियों को मोड़ते हुए बड़े घेरे के बीच में चला गया। गंभीर चोट के डर से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। जब चुंदवाड़ी ने सुना कि पुरस्कार 50 अशरफिया है तो उसने सोचा कि अगर उसे पैसे मिल जाएं, तो वह इसका उपयोग गुरु जी के सामने सामान खरीदने के लिए कर सकता है। उन्होंने अखाड़े में कदम रखा और मस्कीन से कुश्ती लड़ने का अपना इरादा जाहिर किया। सभी हंसने लगे। इतना बुरा आदमी जो केवल त्वचा और हड्डी का था, शक्तिशाली मस्कीन से कैसे मुकाबला कर सकता था। जैसे ही दोनों प्रतिद्वंद्वी करीब आए, मस्कीन ने पूछा, बूढ़े आदमी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है। तुम्हारे पास मुझसे लड़ने का क्या फायदा है? तुम्हें गंभीर चोट लगने वाली है। चुंदावाड़ी ने कहा, हे पहलवान, गुरु नानक देव जी आज मेरे घर आ रहे हैं और मेरे पास उनके सामने खिलाने के लिए कोई भोजन नहीं है। मेरा एकमात्र मौका आपको हराने और पुरस्कार राशि का उपयोग करने का है। मस्कीन सोच में पड़ गया। मैंने गुरु नानक के बारे में सुना है, उसने कहा। लोग कहते हैं कि वह खुद खुदा हैं। मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। काफ़ी आत्ममंथन के बाद उन्होंने कहा, बूढ़े आदमी, अगर मैं तुम्हें जीतने दूं तो क्या तुम मुझे गुरु नानक के पास ले चलोगे? हाँ, चुंदावाड़ी ने कहा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? यदि आप हार गए और किसी बूढ़े व्यक्ति से हार गए तो आपका संरक्षण खत्म हो जाएगा और आपका क्या होगा? लेकिन मस्कीन ने यह नहीं सुना। वह केवल गुरु नानक से मिलने के बारे में सोच रहा था। हुआ यूं कि कुछ ही चालों के बाद मस्कीन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और योजना के मुताबिक बूढ़े ने उसकी छाती पर पैर रख दिया और इनाम ले लिया। वहां अफरा तफरी मच गई। दंगा हो गया। घमंडी नवाब को अपमानित किया गया और अपने पहलवान को अपमानित किया गया। मस्कीन की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। वह जानता था कि उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसका परिवार और भी क्रोधित हो गया। जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ था तो उन्होंने उसे खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने जल्दी से उसके मुंजा के नीचे एक खाई खोदी और कीलें गाड़ दी और पूरी चीज को बड़े ताड़ के पत्तों से ढक दिया। उन्होंने उसकी हत्या करने की योजना बनाई और फिर नवाब से विनती की कि उन्हें घर में रहने दिया जाए। जैसे ही मस्कीन अंततः भीड़ से दूर निकला, उसे पूरे शोर शराबे में चुंदावाड़ी नहीं मिली और वह घर जाने की सोच रहा था। रास्ते में उनकी बेटी उनसे मिली। उसने देखा था कि क्या हो रहा था और उसने अपने पिता को बताया। लेकिन मस्कीन एक टूटा हुआ आदमी था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ। वह अपने घर चला गया और लेट गया। उनकी छोटी बेटी दौड़कर उनके पास गई और नीचे झांक कर देखा। पिताजी, मैं देख सकती हूँ कि एक आदमी कपड़े पहने हुए आपकी मुजा पकड़े हुए है, वह चिल्लाए। वह जानता था, वह सब जानता था। मस्कीन बिस्तर से कूद गया और इससे पहले कि उसे पता चलता, गुरु नानक देव जी उसके सामने खड़े थे। वह गुरु जी के चरणों पर सिर रखकर घुटनों के बल गिर गया। गुरु जी ने उसे बैठाया। ओह मस्कीन, तुम मेरे लिए सब कुछ खोने को तैयार थे। मैं अब तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। गुरु साहिब जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 5वें स्वरूप गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहिब जी में मस्कीन नाम जोड़ा है। सुखी वस मस्कीनिया आप निवार लंबाया, बुड्ढे बुड्ढी हुकारिया नानक गरब गैले। धन श्री गुरु नानक देव जी। वहां से गुरु जी सिंध की ओर चले गए। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।